हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ पंजाब नायब तहसीलदार एग्ज़ाम जो कि मई 2022 में हुआ था। उसमें से पंजाब जीके के जो भी रेलिवेंट क्वेश्चंस थे उनका प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो डेली हम क्या करते हैं कि हम पंजाब जो जीके है उसको एमसीक्यू सेशंस के थ्रू रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें हम साथ साथ क्या करते हैं, हमारी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाती है। ठीक है जी, तो आज हम जो नायब तहसीलदार का पिछला एग्जाम हुआ था उसको रिवाइज करेंगे सो दैट वी अंडरस्टैंड कि जो भी हमें अपॉर्चुनिटी मिली है नायब तहसीलदार को दोबारा से देने की, तो उसके लिए हमें किस लेवल का प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है जी, तो क्योंकि एग्जाम का लेवल अच्छा था और रिकंडक्ट हो रहा है तो हमें इसके लिए दोबारा से अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इसी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प के लिए अभिपीडिया लेकर आए हैं एक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन प्लान, जिसमें अगर आप एक बार इस सब्सक्रिप्शन प्लान को अवेल करते हैं तो आप कंप्लीट 1 ईयर तक जो भी डिफरेंट पंजाब एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं एट अ वेरी कॉस्ट, जो नॉमिनल कॉस्ट। ठीक है जी, तो जो भी आपका एग्ज़ाम आएगा आपको जस्ट उस कोर्स को एक्टिवेट करना है और आप उसका सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं सिर्फ एक बार एक सब्सक्रिप्शन लेकर। ठीक है जी, तो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और अगर हमें एक मौका मिला है कि हम नायब तहसीलदार को दोबारा से दें तो हमें उस मौके को अच्छे से यूटिलाइज़ करने का बहुत ज़रूरी है कि यूटिलाइज़ करें और अपनी जो है पोस्ट है उसको सिक्योर करें। ठीक है जी, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस बने थे पंजाब जीके के पिछले पंजाब नायब तहसीलदार एग्जाम में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, 2 लिस्ट दी गई हैं, हमें राइटर्स गिवन है और उन्होंने कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी वो दी हुई है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था क्योंकि हम जो राइटिंग्स हैं गुरु जी की वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, वो सब हमें करके जाना होता है कि कौन से गुरु साहिबान की कौन सी राइटिंग्स और कॉम्पोजिशंस हैं, पर कई बार हमें बाकी सब नहीं पता होती हैं तो काइंड ऑफ थोड़ा टफ था। उसी एग्जाम हिसाब से हमें जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, राइटर्स हैं कौन कौन से हैं और राइटिंग्स कौन सी हैं, इन लिस्ट को मैच करना है। ठीक है, फर्स्ट ए मतलब भाई संतोख सिंह जी, बी केसर सिंह छिब्बर, सी सेनापति ते डी भाई मनी सिंह जी। ठीक है जी, और अगर देखा जाए तो किते ना किते थोड़े टफ लगता है ना, तो आप उतों शुरू करना ਜਿਹੜਾ ऑप्शन सानू आंदा होवे। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल चलो मैनू फस्ट का बोलते हैं कि मैनू आइडिया है कि भाई संतोख सिंह जी की जी अपनी रचना है वो केड़ी है, गुरप्रताप सूरज ग्रंथ। ठीक है, सॉरी देखो तो ए दा की होया जी, ए दा ऑप्शन की है थर्ड। ठीक है, तो भाई संतोख सिंह जी की केड़ी रचना सी, गुरप्रताप सूरज ग्रंथ। ठीक है, तो इसको ऑप्शंस में हमें ढूंढना है कि ऑप्शंस में ए का थर्ड कहाँ है। देखिए ए का थर्ड ऑप्शन बी में है, किसी और ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, सो अगर आप 100% श्योर हैं कि कोई एक ऑप्शन आपको ऐसा आता है जिसको आप क्लियरली रिफ्लेक्ट देखते हैं कि वो आंसर कोड में हो रहा है ना, तो आपको सिर्फ एक आंसर से भी ऐसे क्वेश्चन आप बहुत ईजिली जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा बी क्योंकि ए का 3 सिर्फ बी में है। ठीक है, तो अभी बाकी के देखते हैं। ठीक है, सो केसर सिंह छिब्बर ने की लिखी सी, केसर सिंह छिब्बर ने लिखी सी बंसावली। ठीक है, गुरुआं दी बंसावली जो है बंसावली नामा जिन्हों ਅਸੀਂ कहने वो केसर सिंह छिब्बर द्वारा लिखी गई सी। ठीक है, दैन आ जाते सेनापति, सेनापति की राइटिंग है श्री गुरु सोभा। ठीक है, तो भाई मनी सिंह जी ने लिखी सी सिखा की भगतमाला। ठीक है, अगेन जिमें भाई मनी सिंह की राइटिंग होगी तो भाई संतोख सिंह जी की राइटिंग होगी, ये फिर भी कुछ असी रीड कर लें तो फिर सानू याद रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको 1-2 ऑप्शंस भी पता नहीं तो असी उन्होंने थ्रू भी जो है अपने आंसर्स को लभन की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, जिमें अगर भाई मनी सिंह जी की जो रचना सी वो सिखा की भगतमाला आप देखिए तो वह ऑप्शनस में कितने आती है, बी ते डी। इदा भी आप करके जो 50% तक तो अभी क्वेश्चन से पहुँच सकते हैं। क्लीयर है जी, तो अगेन इनू रिवाइज कर लेना है कि भाई संतोख सिंह जी की केड़ी रचना सी, गुरप्रताप सूरज ग्रंथ। ठीक है, दैन केसर सिंह छिब्बर की, केसर सिंह छिब्बर की बंसावली नामा। ठीक है जी, नैक्सट आ गई सेनापति की केड़ी सी अपनी श्री गुरु सोभा, तो भाई मनी सिंह जी की होगी सिखा की भगतमाला। ठीक है जी, तो यह सब रचनावां ने, अगर इन्हों के विचों कोई होर ऑप्शन जस्ट इमेजिन की फिर यह क्वेश्चन जो रिपीट हो जाए या फिर एक ऑप्शन के नाल ही कुछ रिपीट हो जाए तो एटलीस्ट असी कुछ उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर असी प्रॉपरली जो PYQs नूं है रिवाइज करांगे। क्लीयर है जी, तो ये सब प्रॉपर नेम ने। ठीक है, कि केड़ी रचना किस जो है राइटर द्वारा सी। क्लीयर है जी, जिन्होंने असीं पिछे डिस्कस कर लिया। हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन करते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है अगेन मैच लिस्ट 1, ठीक है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें आप कुछ अप्लाई करें, ठीक है। सिर्फ फैक्ट्स नहीं लेके जाने, हमें साथ में क्या है थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है, और टाइम कंज्यूमिंग बन जाते हैं कभी कभी क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, ऑप्शंस कुछ ईजी रहते हैं तो काफ़ी ईजी हो जाते हैं, ठीक है। सो ऑल डिपेंड्स कि हम कितना जो है एनालाइज करके पढ़ते हैं या कितना हम अच्छे से रिविजन करके चलते हैं एग्जाम को, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी हिसाब से हमारा जो एग्जाम में है अटेम्प्ट रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिस्ट दी हुई है कुछ इंसिडेंट्स की और उनके ईयर के साथ हमको मैच करना है, ठीक है। अगेन स्टार्ट करते हैं, जलियांवाला बाग में से क्या, तो बेसिक है, नहीं पढ़ा है तब भी हमें पता है कि जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट है वो कब हुआ था, 1919 में, ठीक है। तो ए का क्या रहेगा 3, जस्ट अ सेकेंड, तो ए का क्या रहेगा 3, ठीक है। ऑप्शंस में कहाँ है, ए और बी में है, तो सी और डी जो है आंसर हमारे नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गई कामागाटो मारुति, ठीक है। तो ਇਹ कदों हुई सी जी, ਇਹ हुई सी 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। अगेन देखो, तो इन क्वेश्चन से हमें ये पता चल रहा है कि हमें किस टाइमलाइन की हिस्ट्री जो है पढ़ के जानी है, ठीक है। तो कुछ हमें हिस्ट्री जो है सिख हिस्ट्री में से इंपॉर्टेंट बनते हैं, गुरु साहिबान की हिस्ट्री रिलेटेड, ठीक है। और जो उसके बाद आएगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में से जो टॉपिक्स है देखो, ठीक है। जलियांवाला बाग मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक, अगेन कामागाटो मारू जी सी वो भी मॉडर्न हिस्ट्री का। नेक्स्ट जैतो मोर्चा ते ननकाना साहिब, ये किहड़े हिस्ट्री के टाइम दे सीगे, ये सीगे जो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट चल रही सी उस टाइम जो भी मोर्चे हुए सी या संघर्ष होया सी उन्हां नाल रेलीवेंट ने, ठीक है जी। तो सी जो जैतो का मोर्चा यही कदों होया सी 1924, ठीक है। B1 आप B1 नहीं देखा जी, चलो B1 भी थी है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया C4, तो C4 ऑप्शन ए चाहता, आंसर की हो गया ए, ठीक है। समटाइम्स सानू एक तो वध ऑप्शन देखने पैंदे हैं, कई बार जिहड़ा है आंसर वो एक ही ऑप्शन तो हो जाता है, जिवें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्लीयर है जी। तो इसका आंसर की हो गया ए, ठीक है। तो जलियांवाला बाग मैसेकर कदों होया सी 1919 च, कामागाटो मारू जो होया सी 1914 दे विच, जैतो दा मोर्चा है 1924 च, ते ननकाना साहिब मैसेकर जिहड़ा सी वो 1921 विच, क्लीयर है जी। तो इस हिसाब नाल आपां सारे जो है अपने टॉपिक्स भी रिवाइज करते हैं और इदां ही प्रीवियस ईयर भी नाल रिवाइज करते हैं, ठीक है जी। तो आंसर सीगा ए। हुण अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इस्टैबलिश द पंजाब लैजिस्लेटिव काउंसिल इन पंजाब, ठीक है। तो पंजाब की जिहड़ी विधान परिषद है वो किहड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दे नाल बनी सी, ठीक है। ऑप्शंस की ने, ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड डी द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ठीक है। तो जे आपां इहदी गल करिए, ठीक है, तो वैन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई सी तो ब्रिटिशर्स के उत्ते काफ़ी प्रैशर बनता जा रहा सी कि जो है इंडिया दे विच जो सैल्फ रूल गवर्नमेंट है उसकी डिमांड वध रही सी, ठीक है। दैन आए सीगे साडे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर जिहड़े सीगा जो लैजिस्लेटिव काउंसिल्स सीगियां वो इस्टैबलिश कीतियां गईयां सी, ठीक है। तो किहड़ी एक्ट सी जिस नाल मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आया सी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो आंसर की होया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। सो द पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज द लेजिस्लेचर ऑफ प्रोविंस ऑफ पंजाब इन द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। सो जो विधानसभा थी वो कब बनी थी, ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंस ऑफ पंजाब में बनी थी, ठीक है। तो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो है हमारी पंजाब जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो इस्टेब्लिश की गई थी और इसमें मेजॉरिटीज़ जो नॉमिनेशन थी वो वैसे ही थी जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, ठीक है जी, वही गवर्नमेंट ऑफिशियल से, ठीक है। तो लेटर ऑन इन 1969 जो पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो अबॉलिश कर दी गई थी, क्लियर है जी। तो ऐसे हमें सारा रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्थ मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, ठीक है। अगेन लिस्ट वाला क्वेश्चन आ गया कि दो लिस्ट दी गई हुई हैं और हमें उनको मैच करके चलना है, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट में गुरु जी के सिख गुरुज के नेम हैं और सेकंड में उनकी जो भी कॉम्पोजिशंस या राइटिंग्स हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। अगेन मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इस टॉपिक में से जो हमारा क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर आता है, बी इट नायब तहसीलदार हो जाए, पटवारी हो जाए या फिर एक्साइज टैक्सेशन, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो करते हैं, फर्स्ट है गुरु गोबिंद सिंह जी, ठीक है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, तो इनकी जो कुछ बहुत इजी है, हम इनके कॉम्पोजिशन को रिवाइज करते हैं 2-3 बार और हमें याद हो जाता है, ठीक है। तो ए का गोबिंद सिंह जी की कौन सी हमें राइटिंग है, तो इसमें जो है ऑप्शन है 3, ठीक है। बचित्र नाटक गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा सी, ठीक है जी। नेक्स्ट हो गया बी गुरु नानक देव जी। हुण गुरु नानक देव जी की केड़ी रचना है थे, आनंद साहिब, आदि ग्रंथ या आसा दी वार। अगेन एक ईजी ऑप्शन कि बी इज़ 4, ठीक है। 2 ऑप्शन हमें पता है, इसी से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ए का 3 कौन से ऑप्शन में है, बी। देखो
एक ऑप्शन सही हो गया, हमें नेक्स्ट ऑप्शन भी देखना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट बी का 4 एज वी हैव डन, ठीक है। सी का क्या होगा, गुरु अर्जन देव जी ने की लिखा सी जी आदि ग्रंथ, ठीक है, आदि ग्रंथ, ठीक है। तो सी का क्या हो गया 2 और डी का क्या हो गया 1, गुरु अमरदास जी ने जो है आनंद साहिब की रचना की थी, ठीक है। तो ऐसे ही सारी कॉम्पोजिशंस हैं जो भी सिख गुरुज की, वो हमें साथ साथ रिवाइज करनी है। क्वेश्चन काफ़ी ईजी था हमारा, तो आंसर हो गया इसका बी, ठीक है जी। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगेन लिस्ट वाले क्वेश्चंस काफ़ी आए थे जो नायब तहसीलदार में थे, ठीक है। तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए भी कई बार बोलते हैं कि लिस्ट वाले आ जाते हैं, ठीक है। सो मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 अगेन। फर्स्ट लिस्ट में सिख मिसल्स और सेकंड लिस्ट में मिसल लीडर्स, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो किसी भी पंजाब एग्जाम के लिए आपको रिवाइज करना चाहिए वो होगा कि जो भी 12 सिख मिसल्स थी उनके कौन कौन लीडर थे, ठीक है। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आपको रिवाइज करके चलना है फॉर पंजाब एग्जाम्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए पंगी मिसल, बी कन्हैया मिसल, सी फैजलपुरिया, डी डल्लेवालिया, ठीक है। तो ए पंगी मिसल दे कौन सी लीडर, सेकंड हरी सिंह नलवा, ठीक है। ऑप्शंस विच किथे है सी ते डी दे विच, ठीक है। हुण अपन नेक्स्ट देखांगे कन्हैया मिसल दे कौन सी लीडर जी, जय सिंह, ठीक है, ऑप्शन 4। तो बी का 4 कहाँ आया हुआ, सी में, तो आंसर क्या हो गया सी, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट फैजलपुरिया मिसल के कौन थे, नवाब कपूर सिंह, ते डल्लेवालिया दे गुलाब सिंह डल्लेवालिया, ठीक है जी। तो ये 4 मिसल्स थी और उनके कौन से लीडर थे, हमने पहले 2 से ही जो है आंसर वो क्रैक कर लिया था, ठीक है। तो ऐसे ही सारी मिसल जो है एंड उनके लीडर्स को हमें पंजाब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मसंद सिस्टम वाज अबॉलिश्ड बाय, ठीक है। जो मसंद सिस्टम था इसको किसने अबॉलिश किया था, ठीक है। प्रीवियस सेशंस में भी मैं बोल चुकी हूँ कि अगर किसी गुरु साहब ने कोई इंस्टीट्यूशन स्टार्ट की है तो हमें उसको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, ठीक है। तो मसंद सिस्टम किसने स्टार्ट किया था ये मैंने पंजाब पटवारी वाले जो है रिवीजन सेशन में बताया था। अगर आपको पता है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ठीक है। और अबॉलिश किस गुरु साहबान ने किया था, ए गुरु अर्जन देव जी, बी गुरु तेग बहादुर जी, सी गुरु हरगोबिंद सिंह जी एंड डी गुरु गोबिंद सिंह जी, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है कि इसको अबॉलिश किया था डी गुरु गोबिंद सिंह जी ने, जो 10वें गुरु पातशाह थे गुरु गोबिंद सिंह जी ने। क्यों, क्योंकि तब तक जो है मसंद काफ़ी करप्ट हो चुके थे, ठीक है। रेदर देन कि वो जो प्रीचिंग थी गुरु साहबान की उसके अलावा वो काफ़ी करप्ट प्रैक्टिस में थे, उनका जो मॉरल एथिकल बिहेवियर नहीं था, ठीक है। और उसके साथ साथ जो भी डोनेशंस आती थी उनको भी वो क्या है खुद रख लेते थे, ठीक है। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने कुछ जो है ऐसे मसंदों को क्या किया था, पनिश भी किया था और बाद में इस जो प्रथा है उसको प्रॉपरली अबॉलिश कर दिया था कम्प्लीटली, ठीक है जी। सो द मसंद सिस्टम वाज अबॉलिश्ड बाय गुरु गोबिंद सिंह जी, क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर 7th क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है जो पंजाब जीके का आया था नायब तहसीलदार में, ठीक है। तो 7 to 8 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट कि इस बार भी आएंगे और कुछ अच्छे लेवल के आएंगे, ठीक है। उसी हिसाब से रिवाइज करना है और इसके लिए आप अभी पीडिया के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन है कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नेपोलियन 2 फ्रेंच ऑफिसर्स हु ज्वाइंड द महाराजा रंजीत सिंह इन सर्विस, ठीक है। तो नेपोलियन के डिक्लाइन के बाद 2 फ्रेंच ऑफिसर्स ने जो है महाराजा रंजीत सिंह की सर्विस जो है आर्मी को ज्वाइन किया था, ठीक है। इसीलिए एक फेमस एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जब हम महाराजा रंजीत सिंह के बारे में पढ़ते हैं कि उनकी आर्मी जो है वो यूरोपियन लाइंस पे डिजाइन थी, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बनता है, तो कौन से वो 2 ऑफिसर्स थे जो महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी में थे, कौन से 2 फ्रेंच ऑफिसर्स थे, ए ड्यूक ऑफ वेलिंगटन एंड मार्शल ब्रोचर, ठीक है, बी कैप्टन अलार्ड एंड जीन बैप्टाइज वेंचुरा, सी लुइस निकोलस डेवर्ट एंड जीन लेफ्टाइट एंड डी मार्कलिन मार्बोट एंड जीन डेंजू, ठीक है। तो इसमें से अगेन रिवाइज करके चलने हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। महाराजा रंजीत सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे सारा, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, हाउ उन्होंने कैसे एक मिसल से एक पंजाब जो है स्टेट एम्पायर है उसको इस्टेब्लिश किया, ठीक है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ भी कहा जाता है, ये सब भी सारा रिवाइज करके जाना है पंजाब नायब तहसीलदार दे लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, ठीक है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नेपोलियन जो 2 फ्रेंच ऑफिसर्स थे जो कि महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी में थे, ट्रेन करने के लिए उनकी आर्मी को, वो थे जीन बैप्टाइज वेंचुरा एंड जीन फ्रांकोइस एलार्ड, ठीक है। वो किसके लिए थे, ट्रेन करने के लिए। जो 2 नेपोलियन ऑफिसर्स थे वो ये थे, ठीक है। तो आंसर हमारा हो गया जी बी, ठीक है।
ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमें नायब तहसीलदार में पूछे गए थे। इसी हिसाब से हम जो है नेक्स्ट अपने एग्ज़ाम के लिए रिवाइज़ करेंगे और पंजाब जीके को अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल अच्छा होगा। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम के लिए किसी भी कोर्स के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अभिपीडिया के साथ जुड़ सकते हैं, विच इज़ पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS, और आपकी रिवीजन के लिए ऐसे ही डेली MCQ सेशंस हम लाते रहेंगे। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।